सर जी, सबको आर्मी में भर्ती होना चाहिए युवाओं को और देश की सेवा करनी चाहिए। इससे परिवार का इज्जत मान और सम्मान बढ़ता है। हमें फक्र है, हमारे लिए तो अभी भी जिंदा ही है वो, क्योंकि हमने कहीं हमें तो ऐसे फील होता है कि हमारे साथ ही है। हर साल 26 जुलाई के दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1999 में इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 60 दिनों तक चले युद्ध का अंत हुआ था, जिस पर भारत ने विजय प्राप्त की थी। बता दें, आज कारगिल युद्ध को समाप्त हुए 25 साल हो गए हैं। कारगिल युद्ध की बात जब भी होती है तो हिमाचल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यहाँ के जांबाज भी शहादत का चोला पहनकर आए थे। उन्हीं में से हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के गांव सुनहानी के प्रवीण कुमार ने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की थी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रवीण कुमार की शहादत से आज भी परिजनों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन प्रवीण की शहादत पर उनकी पत्नी किरण कुमारी आज भी नाज करती हैं। आइए देखते हैं शहीद प्रवीण कुमार के घर की दास्तां। आखिर क्या चाहता है ये परिवार। सर जी, मैं ससुराल में थी और अचानक टेलीफोन आ गया कि ऐसे ऐसे प्रवीण जी जो हैं वो कारगिल में शहीद हो गए। और मेरे ससुर थे, वो बेहोश होके पड़ गए उधर आंगन में। मैंने पूछा क्या हुआ डैडी जी, तो बोला है मेरा प्रवीण चला गया। और मैं भी उस वक्त होश आवाज में नहीं रही और मतलब ऐसे पड़ी रही। और 6 जुलाई 1999 को कारगिल में शहीद हुए थे और 11 जुलाई को टेलीफोन आया था और 12 जुलाई को जो है वो दाह संस्कार हुआ। सच्ची मेरी शादी 18 जून 1997 में हुई थी और 6 जुलाई 1999 में ये केस हुआ था। सच्ची मेरी एक बेटी है निशा कुमारी, जो कि जब मेरे पति शहीद हुए थे तो वो 16 साल की थी। सच्ची मेरे को फक्र है कि वो कारगिल में शहीद हुए हैं और मेरी मां का सिंदूर जो है वो देश के लिए कुर्बान हुआ। जी सर, हमको बहुत सुविधाएं दी सरकार से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी फैसिलिटियां मिली हैं हमको। हाँ जी सर जी, उनका टेलीफोन आया था उधमपुर से कि किरण अपना ख्याल रखना और बेटी का ख्याल रखना। और मैं बोले मैं ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि मैं लड़ाई पे जा रहा हूँ। और उससे पहले मेरे को लेटर आया था उनका, 28 जून का लिखा था कि कब का लिखा था, वो मेरे को मिला था कोई 6-7 तारीख को, मतलब जब शहीद भी हो चुके थे उसके बाद मिला था लेटर। लेकिन मेरे को नहीं था पता भी इन्होंने शहीद हो गए, शहीद होने के बाद लेटर मिला ना। नहीं सर जी, सबको आर्मी में भर्ती होना चाहिए युवाओं को और देश की सेवा करनी चाहिए। इससे परिवार का इज्जत मान और सम्मान बढ़ता है। और जिस टाइम पे मेरे पापा शहीद हुए थे तो मैं तो मतलब बहुत छोटी थी, मुझे कुछ पता भी नहीं है इनके बारे में ज़्यादा। हाँ जी, हमें फक्र है, हमारे लिए तो अभी भी जिंदा ही है वो, क्योंकि हमने कहीं मतलब हमें तो ऐसे फील होता है कि हमारे साथ ही है। मैंने अभी BSc नर्सिंग कंप्लीट की है। तो क्या आप भी आर्मी में जाना चाहते हैं आगे? हाँ जी सर, जाना चाहती हूँ। अपॉर्चुनिटी आएगी कोई तो जरूर।